वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। इसमें हम साइंस से रिलेटेड मई मंथ का जो भी करंट अफेयर्स था ना वो कवर करेंगे। और ये आपका अपकमिंग यूपीएससी का प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड रहेगा। इसमें जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ना प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड रहेगा। और आपका स्टेट पीसीएस में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो जिस टॉपिक से आपका बार बार क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। ये न्यूज़ में क्यों था? इंडियन टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल एंड जियो साइंड अ डील विथ स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक्स सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज टू इंडिया। ठीक है, अब ये सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है इसके बारे में हम लोग फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज क्या होता है ये? तो हम लोग का ना, ये सैटेलाइट इंटरनेट या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो ना, ये एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन रहता है जो कि प्रोवाइड मैंने हम लोग को मिलता है थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि दीज आर या दिस इज, ऐसे लिखे, इट इज़ अ वायरलेस इंटरनेट, इट इज़ अ वायरलेस इंटरनेट। ठीक है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन कनेक्शन प्रोवाइडेड थ्रू कहाँ से मिलता है हम लोग को? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है, विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। ठीक है, तो ऑर्बिटिंग द अर्थ। ठीक है, अच्छा। और इसमें डिफरेंस क्या है? तो जैसे हम लोग का जो लैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस रहता है ना, उसमें फाइबर्स, केबल्स और डीएसएल यूज़ होता है। लेकिन जो हम लोग का जो सैटेलाइट इंटरनेट है ना, उसमें कोई ऐसा चीज़ यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग का वायर्स के थ्रू डेटा ट्रांजिट नहीं करता है। क्लियर? तो ये हम लोग का मेन डिफरेंस हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर डिफरेंट या इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैंड बेस्ड, ठीक है, फ्रॉम द लैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, एज इट डज नॉट यूज़, as it does not use any wire to transmit, ठीक है, to transmit data। क्लियर? अच्छा, अब ये तो अगर ऐसे वायर्स यूज़ नहीं होता तो इसमें क्या यूज़ होता है या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहता है? तो सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है ना, वो आर्किटेक्चरली जो रहता है वो 3 सेगमेंट्स इसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका आर्किटेक्चर मतलब कैसे बना रहता है ये आर्किटेक्चर। क्लियर? तो इसका आर्किटेक्चर कैसा है? तो इसमें 3 सेगमेंट्स रहता है, 3 सेगमेंट्स। क्लियर? उस 3 सेगमेंट्स में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले तो स्पेस सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट। ठीक है, स्पेस सेगमेंट में क्या क्या होता है? तो ना एक कॉन्स्टलेशन सिस्टम बनाता है जिसमें सेवरल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रहता है। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर रिसीविंग एंड फॉरवर्डिंग द सैटेलाइट सिग्नल्स। क्लियर? और हम लोग का सैटेलाइट सिग्नल जो है ना, वो हम लोग का कवरेज देता है टू यूजर्स। क्लियर? तो इसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं दैट इट इज़ मेनली कंपोज्ड, क्लियर, मेनली कंपोज्ड ऑफ several communication satellites, several communication satellites, okay, several communication satellites which is responsible for, which is responsible for, ठीक है, which is responsible for receiving and forwarding, रिसीव भी करता है, ठीक है, रिसीविंग एंड फॉरवर्डिंग, क्लियर, रिसीविंग एंड फॉरवर्डिंग सैटेलाइट सिग्नल्स, सैटेलाइट सिग्नल्स। ठीक है,
अच्छा, सैटेलाइट सिग्नल्स सिग्नल ऐसे लिखे, सैटेलाइट सिग्नल कवरेज टू यूजर्स, ठीक है, सिग्नल कवरेज टू यूजर्स, ठीक है। और जो सैटेलाइट है ना उसको पोजीशन किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में बेस्ड ऑन द डिमांड, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला सेगमेंट हो गया। फिर हम लोग का दूसरा सेगमेंट में आ जाता है हम लोग ग्राउंड सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट। इसमें क्या होता है हम लोग का, तो ये सैटेलाइट मेजरमेंट और कंट्रोल नेटवर्क इसमें रहता है, गेटवे स्टेशंस वगैरह इसमें इंक्लूड रहता है। और इसका मेन काम क्या रहता है, जो कनेक्ट करता है ना सैटेलाइट इंटरनेट को और ग्राउंड कम्युनिकेटर नेटवर्क्स को, ठीक है। तो इंक्लूड्स इंक्लूड्स सैटेलाइट मेजरमेंट, सैटेलाइट मेजरमेंट, क्लियर, एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, गेटवे स्टेशंस, गेटवे स्टेशंस, क्लियर, एट्सेट्रा। एंड मेनली प्लेज अ रोल, और इसका मेन रोल क्या रहता है, और इसका मेन रोल इसका रहता है टू कनेक्ट, ठीक है, मेन रोल रहता है इसका टू कनेक्ट द सैटेलाइट इंटरनेट, कनेक्ट द सैटेलाइट इंटरनेट, क्लियर, एंड ग्राउंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एंड ग्राउंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसका यूज़र सेगमेंट, थर्ड हम लोग का रहता है इसका यूज़र सेगमेंट। यूज़र सेगमेंट में क्या होता है, तो इसमें वेरियस कम्युनिकेशन टर्मिनल्स रहता है जो कि यूज़र्स यूज़ करता है, ठीक है। इसमें वेरियस कम्युनिकेशन टर्मिनल्स, ठीक है, यूज्ड बाय यूज़र्स, क्लियर, ओके। अब हम लोग का ना जो सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करता है ना, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ जो ऑर्बिट रहता है और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है ना, उसके बारे में हम लोग फटाफट इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आज यहाँ पे विल डिस्कस नाउ अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ, तो वेरियस, अच्छा, और एक बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने का चांस रहता है, क्योंकि सैटेलाइट से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट से भी रिलेटेड आता है क्वेश्चन आपका, ऑर्बिट्स एंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें ना सबसे पहले तो आज ही हम लोग तीन सैटेलाइट्स मैंने तीन ऑर्बिट रहता है इसमें हम लोग का, एक जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, और एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाइए ऐसे GEO, ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, क्लियर। फिर हम लोग आ जाइए मीडियम अर्थ ऑर्बिट, क्लियर। उसके बाद हम लोग आ जाइए लो अर्थ ऑर्बिट, क्लियर। अच्छा, और इसको हम लोग कौन कौन से पैरामीटर्स पे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले तो आ जाइए लेटेंसी, क्लियर। तो जो हम लोग का जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट रहता है ना, इसका मीडियम लेटेंसी रहता है, क्लियर, मीडियम लेटेंसी, क्लियर। अच्छा, फिर जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है इसका हम लोग का लो लेटेंसी रहता है, तो यहाँ पे देखिए लो लेटेंसी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का जो लो अर्थ ऑर्बिट है इसका रहता है वेरी लो लेटेंसी, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए वेरी लो लेटेंसी, क्लियर। अच्छा, अब इसका अर्थ कवरेज कैसा रहता है, अर्थ कवरेज, तो जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट रहता है ना, इसका हम लोग का वेरी लार्ज कवरेज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, वेरी लार्ज कवरेज। अच्छा, जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है ये हम लोग का लार्ज कवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो हम लोग का लो अर्थ ऑर्बिट है ये स्मॉल कवरेज, क्लियर। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। फिर आज हम लोग का इसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ,
जियो स्टेशनरी जो अर्थ ऑर्बिट रहता है ना, इसका डिस्टेंस रहता है आपका अप्रॉक्स 35,786, ठीक है। बहुत जगह आपको 35,800 भी देखने को मिलता है किलोमीटर्स, ठीक है। और जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है इसका रहता है हम लोग का 2000, ठीक है, ये अप्रॉक्स है 2000 टू 35,786 किलोमीटर्स। और जो लो अर्थ ऑर्बिट है इसका रहता है हम लोग का अप्रॉक्स 160 टू 2000 किलोमीटर्स, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आ जाइए, डिस्टेंस हो गया। फिर डिप्लॉयमेंट कॉस्ट देख लेते हैं। डिप्लॉयमेंट कॉस्ट, इसका डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है ना, ये वेरी हाई कॉस्ट सेटअप इसका रहता है, ठीक है, वेरी हाई कॉस्ट सेटअप, ठीक है। और जो हम लोग का मीडियम अर्थ ऑर्बिट है इसका रहता है मिड हाई कॉस्ट सेटअप। कैसा रहता है इसका? मिड हाई कॉस्ट सेटअप, क्लियर। और जो लो अर्थ ऑर्बिट रहता है इसका कंपेरेटिवली लो कॉस्ट सेटअप रहता है एज कम्पेयर टू द मीडियम अर्थ, ठीक है। तो कंपेरेटिवली लो कॉस्ट सेटअप, ठीक है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का एंटीना स्पीड, कितना स्पीड देता है, ठीक है। एंटीना स्पीड, तो ये हम लोग कितना प्रोवाइड करता है? तो स्टेशनरी एंटीनाज रहता है जो कि 3 सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल कवरेज में यहाँ पे हम लोग का है। तो आज यहाँ पे स्टेशनरी एंटीना लिखिए, स्टेशनरी एंटीना, ठीक है, एंटीनास। और इसमें हम लोग का रहता है 1 आवर स्लो ट्रैकिंग रहता है, इसमें 6 सैटेलाइट। इसमें आप लोग ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में 3 सैटेलाइट्स, ठीक है, 3 सैटेलाइट्स फॉर ग्लोबल कवरेज, ठीक है। और इसमें हम लोग का रहता है स्टेशनरी हो गया, इसमें रहता है 1 आवर स्लो ट्रैकिंग, ठीक है, 6 सैटेलाइट फॉर कवरेज, अच्छा, इसके बाद आ जाइए 1 आवर हो गया, इसमें रहता है हम लोग का 10 आवर, या सॉरी 10 आवर नहीं, 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स फास्ट ट्रैकिंग रहता है इसका, क्लियर। इसका 100 टू 1000 सेकेंड सैटेलाइट, मैंने 100 टू 1000 सैटेलाइट नीडेड फॉर कवरेज। तो यहाँ पे ऐसे लिखिए 100 टू 1000 सैटेलाइट्स, ठीक है, फॉर कवरेज, क्लियर। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूजेज आता है इसका, एप्लीकेशंस, क्लियर। तो हम लोग का जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, इसका वेदर डेटा, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी, फिर इमेजरी, ठीक है, इमेज वगैरह इसका ट्रांसमिशन करने में, लो स्पीड डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प आता है ये। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए वेदर फोरकास्टिंग या वेदर डेटा लिखिए, ठीक है। फिर हम लोग आ जाइए टीवी का ब्रॉडकास्टिंग, क्लियर। और लो स्पीड डेटा कम्युनिकेशन, लो स्पीड डेटा कम्युनिकेशन, क्लियर। अच्छा, और इसका जो रहता है हम लोग का जो हम लोग का मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, इसका हम लोग का आ जाइए, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशंस, क्लियर। फिर हम लोग का डिफेंस इंडस्ट्रीज, क्लियर, डिफेंस इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, क्लियर। फिर नेविगेशंस, क्लियर। फिर आज हम लोग का जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, इसका रिमोट सेंसिंग, इसका एप्लीकेशन हो जाता है रिमोट सेंसिंग। फिर आ जाइए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स, ठीक है, ये सब में हम लोग का इसका काम आता है। अच्छा,
अब कौन कौन सा कंपनीज़ है जो इस ऑर्बिट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो कंपनी मत लिखिए, प्लेयर्स लिखिए, ठीक है। प्लेयर्स यूजिंग दिस ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट, ठीक। तो सबसे पहले तो जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है हम लोग का, जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड विल यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जियो एंड एमईओ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो ये दोनों में हम लोग का जियो स्पेस टेक, ठीक है, स्पेस टेक, टेक पूरा ही लिख लीजिए, टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। विल यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ GEO एंड MEO, क्लियर। अच्छा, सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। और जो हम लोग का लो अर्थ ऑर्बिट है ना, इसको यूज़ करते हैं हम लोग का टेलीसैट, ये सुने होंगे आप लोग इसका नाम। फिर स्टारलिंक, फिर आ जाइए वन वेब, फिर आ जाइए प्रोजेक्ट कुइपर या कीपर, क्लियर। तो ये हम लोग का वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्बिट एंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। इसमें और ऐसा सच कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, जो भी था यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है। और इससे बाहर आपका और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पेज है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस बता दिए। अच्छा, अब आज ये ना यहाँ पे हम लोग का क्या क्या प्रोमिनेंट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट्स हम लोग के वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है। वेरियस प्रोमिनेंट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहला तो हम लोग आ जाता है वन वेब, ठीक है। तो ये किसके थ्रू ये किया गया है, तो बाई फ्रेंच, ठीक है, बाई फ्रेंच सैटेलाइट ऑपरेटर EUTE, ठीक है, यूटेलसैट, ठीक है। और ये करेंटली ऑपरेट कर रहा है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन फ्लीट आफ्टर स्पेसएक्स, ठीक है। ये है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन फ्लीट, ठीक है, आफ्टर स्पेसएक्स। इसका बाद हम लोग आता है स्टारलिंक, ठीक है। स्टारलिंक ये क्या हम लोग का, तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में बाई लॉन्च्ड इन, ऐसे लिखे, लॉन्च्ड इन 2019 बाई स्पेसएक्स, क्लियर। और इसका प्लान है टू हैव 42,000 सैटेलाइट्स इन LEO, लो अर्थ ऑर्बिट्स, ठीक है। अच्छा, स्टारलिंक हो गया। फिर हम लोग का आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट कुइपर, क्लियर। तो ये हम लोग क्या है, ये अमेजन, ये जो है ना बाई अमेजन लॉन्च हुआ था, बाई अमेजन, क्लियर। और अमेजन है ना इज़ मेकिंग अ सिग्निफिकेंट पुश इनटू द सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट, नया इसका जो प्रोजेक्ट है ना, अमेजन इससे सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में आ रहा है, एमिंग टू डिप्लॉय ओवर 3200 LEO सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इसका एम क्या है, टू डिप्लॉय 3200 LEO सैटेलाइट्स, ठीक है, 3200 LEO सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट टू डिलीवर अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। और इसका एम क्या है, तो एम टू डिप्लॉय कितना, 42,000, ठीक है, 42,000 LEO सैटेलाइट्स, क्लियर।
अच्छा, प्रोजेक्ट के ऊपर हो गया। फिर आता है हम लोग का क्विनफैन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, क्विनफैन कॉन्स्टिलेशन, ये क्या है हम लोग का? तो क्विनफैन है ना, इस प्लान्ड चाइनीज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट मेगा कॉन्स्टिलेशन है टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कवरेज, ठीक है। तो चाइनीज लिखिए, इट इज़ अ चाइनीज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट, इंटरनेट मेगा कॉन्स्टिलेशन, मेगा कॉन्स्टिलेशन, क्लियर, मेगा कॉन्स्टिलेशन टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कवरेज, ठीक है। और ये जो है ना, कौन क्रिएट किया था? तो क्रिएटेड बाई शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, तो शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का प्रोमिनेंट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट जो था हम लोग ये कवर कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाइए अब इसमें और क्या बता दें। चलिए, अब सिग्निफिकेंस हम लोग देख ले रहे हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का ना सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, क्लियर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो मेन इसका हो गया ना, जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको यूज़फुल बनाएगा, ठीक है, यूज़फुल, यूज़फुल या यूज़फुल इन डिजिटल इकोनॉमी, ऐसे लिखे, यूज़फुल इन डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। कैसे? तो जो यूज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, यूज़ इन डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमीज़ है ना, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन होगा, इसमें डिजिटल ट्रेड वगैरह किया जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बूस्टअप होगा। देन हम लोग का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी देखने को मिलेगा, स्ट्रैटेजिक, ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी? तो सैटेलाइट है ना, दीज आर लेस प्रोन टू एक्सीडेंटल कट्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ठीक। अच्छा, देन कनेक्टिविटी ड्यूरिंग डिजास्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, क्योंकि इसमें ना कोई वायर का यूज़ नहीं होता है, तो इससे कोई सर्विस में कोई ऐसा रुकावट नहीं आएगा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी ऐसे लिखिए, कनेक्टिविटी ड्यूरिंग डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हम लोग का टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, टू ब्रिज द डिजिटल डिजास्टर, टू ब्रिज द डिजिटल डिजास्टर, टू ब्रिज द डिजिटल डिजास्टर नहीं, डिजिटल डिवाइड लिखिए, सॉरी, डिजिटल डिवाइड इन रिमोट एरियाज, इन रिमोट एरियाज, ठीक है। अब जैसे कि ना जो अनकनेक्टेड एरियाज़ है, ठीक है, जहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो अनरिलायबल है, वहाँ पे ये बेस्ट सूट करता है हम लोग का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, ठीक। और बोला था कि नियरली 40% ऑफ इंडियाज़ जो पीपल है ना, वो अभी भी इंटरनेट एक्सेस से दूर है, ठीक है, जैसे कि रूरल एरियाज़ हो गया, मेकिंग अप मोस्ट ऑफ दी केसेस। अब कोई माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, वहाँ तक कोई वायर वगैरह नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे जो हम लोग का इंटरनेट सर्विसेज इतना प्रोमिनेंट वे में नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, ठीक है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। तो इसका क्या है, यूज ऑफ स्टारलिंक सर्विस, जो स्टारलिंक सर्विसेज है ना, उसका यूज़ किया गया था हम लोग का रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग का जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है ना वो यूज़फुल रहता है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ है अबाउट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। तो इश्यूज़ पे हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, इश्यूज़ अबाउट सैटेलाइट, ठीक है, इश्यूज अबाउट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, क्लियर। तो क्या क्या इश्यूज आया था? सबसे पहला तो हम लोग का सैटेलाइट लैटेंसी देखने को मिलता है, सैटेलाइट लैटेंसी, क्लियर। सैटेलाइट लैटेंसी में क्या होता है? तो जो सैटेलाइट इंटरनेट टिपिकली जो है ना वो हायर लैटेंसी रहता है उसमें कंपेयर टू ट्रेडिशनल वायर्ड कनेक्शंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डेटा का जो डिस्टेंस रहता है ना वो ट्रैवल करना पड़ता है, और इसी कारण थोड़ा सा लेटेंसी रेट हम लोग का सैटेलाइट में, सैटेलाइट इंटरनेट में ना थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड में, क्लियर। फिर हम लोग का आ जाता है एटमॉस्फेरिक चेंजेस, एटमॉस्फेरिक
चेंजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम जो यूज़ होता है ना सैटेलाइट्स में, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि जिसको एल्यूमिना बोला जाता है, क्लियर। और ये जो है ना जब बर्न होता है उस टाइम ड्यूरिंग बर्न अप, क्लियर। और एल्यूमिना है ये मेन कॉज रहता है फॉर द ओजोन डिप्लेशन एंड कुड ऑल्सो अल्टर द एटमॉस्फेरिक एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट हीट, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है हम लोग को। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आ जाइए लैक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, लैक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना वो बॉर्डरलेस ग्लोबल नेटवर्क को कैप्चर कर चुके हैं और जो इन्फॉर्मेशन जो स्पेस में है ना वो अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं और उसको डिसरप्टिव चैलेंज टू रेगुलेटरी इकोसिस्टम में हम लोग को देखने को मिलता है इसमें, क्लियर। अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड हम लोग का जो डेटा प्राइवेसी है ना और डिजिटल सोवरेंटी है वो भी हम लोग का इशू में आ जाता है, इश्यूज़, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, इश्यूज़ ऑफ डेटा प्राइवेसी, क्लियर, डेटा प्राइवेसी एंड डिजिटल सोवरेंटी, क्लियर। इसमें क्या होता है, जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है ना वो स्टोर किया जाता है और जिसका एक्सेस राइट किसके पास है अभी तक किसी को पता नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा कोई भी लॉ या गवर्निंग इसमें गवर्निंग लॉज कुछ नहीं है, क्लियर। फिर इंटरनेट सिक्योरिटी से कंसर्न्स रहेगा, वही सेम चीज़ इसमें भी मैंने रिलेटेड पॉइंट है, कंसर्न्स विथ इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, क्लियर। तो जो पहलगाम अटैक हुआ था ना उस टाइम में जो एनआई है ना ये सस्पेक्ट किया था दैट टेररिस्ट में हैव यूज्ड दी सैटेलाइट फोन्स टू कांटेक्ट ईच अदर, इसलिए उनका कोई भी जो है ना कम्युनिकेशंस का अभी तक ट्रेस नहीं मिल पाया है, क्लियर। जिनका जो सैटेलाइट फ़ोन्स जो लोग यूज़ किए थे ना उसका बेस कहाँ था, पाकिस्तान में था, तो इसलिए उसका उन लोग का कम्युनिकेशन का कोई भी अभी हम लोग को रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्लियर। फिर इसके बाद आज हम लोग का आ जाता है लाइसेंसिंग एंड स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, लाइसेंसिंग एंड स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जो है ना वो रिक्वायर होता है फॉर दी वीसैट लाइसेंस, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रम प्राइसिंग और कंडीशंस है ना वो स्पेशली फॉर के यू एंड का बैंड है और अंडर नेगोशिएशन, ठीक है। ये जो प्रॉपर हम लोग का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है ना ये आप लोग इसमें देखिएगा, शायद मार्च में जो साइंस एंड टेक का जो वीडियो है ना, साइंस एंड टेक का, वो आप लोग देखिएगा, उसमें हम लोग मैंने पूरा उस पर डिस्कशन किए हुए हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज और ये जो बैंड्स वगैरह है ना कू एंड का बैंड उसमें सब बताया गया है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या क्या अदर इश्यूज़ हम लोग को फेस करना पड़ सकता है, अदर इश्यूज़ में क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे कि हम लोग का वेदर जो है ना वो अफेक्ट होता है सैटेलाइट इंटरनेट के कारण, और जो हम लोग का डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी हम लोग का हाई है, क्लियर। और स्पेस का जंक है वो इंक्रीज़ होगा, क्लियर। और एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरेंस भी देखने को मिलेगा इसमें, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जब इशू डिस्कस किए तो इसका हम लोग वे फॉरवर्ड भी देख लेते हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड, क्लियर। तो इसमें ना हम लोग आज ये सबसे पहले तो हाइब्रिड मॉडल हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या होगा, तो एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए ना वी हैव टू यूज़ द हाइब्रिड मॉडल जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सैटेलाइट एंड टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आज हम लोग का कोलैबोरेटिंग, ठीक है, विथ प्राइवेट ऑपरेटर्स, विथ प्राइवेट ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें क्या है, तो इंसेंटिवाइज हम लोग को करना पड़ेगा जो टैक्स ब्रेक्स और ग्रांट्स है ना, नहीं, हाँ, टैक्स ब्रेक्स एंड ग्रांट है ना उससे क्या होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इनकरेजमेंट मिलेगा और वो लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो अलाइनमेंट हो रहा है विथ बोथ द नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक गोल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है ना उनको मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। देन हम लोग का आज पायलट प्रोग्राम्स हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, पायलट प्रोग्राम्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग का रिमोट एरियाज़ में ना, जैसे ऑयल फील्ड्स हो गया और डेजर्ट कम्युनिटीज़ हो गया ना, इन लोग को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा या ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं दैट फिजिबिलिटी एंड बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्लियर। उसके बाद हम लोग आ जाइए कॉम्प्रीहेंसिव रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंडिया को ना एक क्लियर पॉलिसीज
फॉर लाइसेंसिंग एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और डाटा गवर्नेंस के लिए एंड स्पेक्ट्रम एलोकेशंस के लिए। क्लियर? ठीक है, तो और हम लोग अदर में देख लेते हैं, अदर में और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि जो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हम लोग को फॉर इंटीग्रेटिंग रूरल एंड रिमोट एरियाज़ को, जिससे कि हम लोग का स्ट्रॉन्गर रीजनल और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हम लोग को यहाँ पे सामने आएगा। क्लियर? अच्छा, इसमें हम लोग का और क्या बता दें, बस ठीक है, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट जो भी था। अच्छा, इसमें ना इससे रिलेटेड और कुछ न्यूज़ था, वो भी एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या न्यूज़ था। ठीक है, रिलेटेड न्यूज़, तो ये हम लोग को देखने को मिला जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, डीओटी, ये सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं थ्रू अमेंडमेंट टू द यूनिफाइड लाइसेंस। ठीक है, यूएल में अमेंडमेंट करके वो लोग कुछ सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं फॉर द ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिटी बाय सैटेलाइट, जीएमपीसीएस ऑथराइजेशंस के लिए। क्लियर? फॉर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इशूड सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, थ्रू अमेंडमेंट्स टू द यूनिफाइड लाइसेंस। क्लियर? फॉर द ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ सैटेलाइट बाय सैटेलाइट्स। क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या है कि सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, इस अमेंडमेंट में ना क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो instructions in the amendment, instructions in the amendments। ये क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है? तो सबसे पहले तो हम लोग का आज ये जो इंटरसेप्शंस है ना उसको मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, लॉफुली उसको मॉनिटर किया जाएगा। द मॉनिटरिंग, ऐसे लिखिए, द मॉनिटरिंग एंड लॉफुल इंटरसेप्शंस, लॉफुल इंटरसेप्शंस। क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या हम लोग का जो लाइसेंस है ना उनको फुलफिल करना पड़ेगा द कंडीशंस फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। क्लियर? उसमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है? तो मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है, एंड देयर शैल बी सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द सेम। फिर इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लाए गए इस अमेंडमेंट में। रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? ठीक है, तो इसमें जैसे कि लाइसेंसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, शैल बी एबल टू इम्प्लीमेंट सर्विस रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उनको सर्विस रेस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। डिनाइल टू एनी सब्सक्राइबर और जियोग्राफिकल एरियाज ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज। क्लियर? फिर हम लोग का इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस भी देखने को मिला है। सिक्योरिटी क्लियरेंस में भी हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया जो लाइसेंसी रहेंगे ना उनको क्लियरेंस लेना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिक गेटवे, ठीक है, या हब लोकेशन के लिए इन इंडिया, एंड कंप्लायंस टू मॉनिटरिंग या इंटरसेप्शन फैसिलिटीज़। क्लियर? फिर आता है हम लोग का जियो फेंस्ड कवरेज। जियो फेंस्ड कवरेज, ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग का? तो नो यूजर टर्मिनल हम लोग को शैल बी एबल टू एक्सेस द नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड द जियो फेंस्ड कवरेज एरिया एंड और थ्रू गेटवे सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया। क्लियर? अच्छा, मतलब इंडिया से बाहर में कोई भी गेटवे है ना उसको यूज़ नहीं करना है, जो भी इंडिया में सेटअप है ना हम लोग को यूज़ करना है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोग का आता है डेटा सेंटर। इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन आया है? डेटा सेंटर, ठीक है, तो जब लाइसेंसी को ना जो भी लाइसेंस लेगा इसका इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का, उनको ये इंश्योर करना है दैट द डेटा सेंटर इज बेस्ड विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी डेटा है वो जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया से बाहर ना जाए। क्लियर? उसके बाद आ जाइए नाविक, NAVIC, ऐसा नहीं होगा, NAVIC, ठीक है, स्मॉल VIC। अच्छा, नाविक क्या है यहाँ पे? नाविक बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम करना है, नाविक बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम। व्हाट इज दिस नाविक बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम? तो लाइसेंसी को ये इंश्योर करना है, ठीक है, दैट प्रोविजनिंग ऑफ नाविक बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम in their user terminals with a transition plan to implement Navic in a time bound manner by 2029। ठीक है, 2029 तक टाइम बाउंड मैनर में Navic को इम्प्लीमेंट कर देना है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें हम लोग का रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे कवर हो गया है। सैटेलाइट्स के बारे में देख लिए हैं। चलिए,
इसमें और ऐसा सच कुछ नहीं है, इससे और बाहर आपका कोई क्वेश्चन आने का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वी हैव डिस्कस किया। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या है, डीप फेक्स। ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली दी यूएस इनैक्टेड टेक इट डाउन एक्ट टू टैकल हार्मफुल डीप फेक्स ऑनलाइन। ठीक है, अब इसमें डीप फेक्स है क्या, ठीक है, तो व्हाट आर डीप फेक्स। तो ये जैसे आप लोग देखे होंगे ना, कोई भी वीडियो, फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो रियल दिखता है बट उसको मैनिपुलेट किया जाता है विथ एआई, ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, तो उसको डीप फेक बोला जाता है। तो इट इज़ अ वीडियो, फोटो, ठीक है, वीडियो, फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग, और ऑडियो रिकॉर्डिंग that seems real but has been, yeah, but has been manipulated with AI, manipulated with AI, clear. Blurring the lines, blurring the lines, clear, blurring the lines between reality and manipulation क्लियर। अच्छा, इसका टेक्नोलॉजी कैसा यूज़ होता है इसमें, तो टेक्नोलॉजी देख लेते हैं हम लोग इसमें कैसा यूज़ किया जाता है। तो इसमें ना डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज़ किया जाता है और यूज फॉर मेकिंग सच वीडियोस। ठीक है, तो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज, क्लियर। अच्छा, फिर अब डीप लर्निंग जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विच आर देमसेल्व्स अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसमें जो मेन काम क्या होता है इसमें डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी में ना, तो ये फेस को रिप्लेस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है फेशियल एक्सप्रेशंस को, ठीक है, और सिंथेसाइज कर सकता है स्पीच को, ठीक है, अपीयर टू से और डू थिंग्स नॉट एक्चुअली डन। ठीक है, अभी बहुत सारा आप लोग देखेंगे कि यूट्यूब पे भी ना बहुत सारा ऐसा एआई जनरेटेड वीडियोस आ रहा है, तो वो सब हम लोग का डीप फेक टेक्नोलॉजी से या डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी से उसको बनाया जाता है। क्लियर। अच्छा, इसका पोटेंशियल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, पोटेंशियल एप्लीकेशंस। ठीक है, पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग का इंटरनेट, क्लियर। उसके बाद सॉरी इंटरनेट, क्या बोल रहे हैं हम यार, सॉरी, सबसे पहले तो हम लोग का इंटरटेनमेंट, ठीक है, इंटरटेनमेंट। ठीक है, तो जैसे इफ़ेक्ट वगैरह बनाया जाता है मूवीज़ में, वो सब हम लोग का थ्रू डीफेक्ट्स बनाया जाता है। फिर हम लोग का ई कॉमर्स में भी यूज़ किया जाता है, ई कॉमर्स में, ठीक है, कस्टमर लाइकनेस इसमें क्रिएट किया जाता है फॉर वर्चुअल ट्रायल ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, फिर कम्युनिकेशंस में भी यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशंस, क्लियर। इसमें क्या होता है, तो स्पीच सिंथेसिस फॉर स्पीकिंग इन अनदर लैंग्वेज, क्लियर। अच्छा, अब इसको रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेशंस किसको, डीप फेक्स को। तो रेगुलेशन इसका कौन करता है, इंडिया में ना, इंडिया में पहले देख ले रहे हैं इंडिया। तो इंडिया में जो स्पेसिफिक लॉ है वो नहीं अभी तक बना है फॉर डीप फेक्स एंड एआई रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, तो इंडिया लैक्स स्पेसिफिक लॉ फॉर डीप फेक्स, क्लियर, एंड एआई रिलेटेड क्राइम्स, क्लियर। बट प्रोविज़न देता है अंडर सम एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस ऑफर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल रिलीफ्स, क्लियर। अच्छा, अब इसका ग्लोबली अगर देखें, ग्लोबल में क्या है इसका, तो ईयू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो इट इज़ डिज़ाइन टू फॉस्टर ट्रस्ट वर्दी एआई। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ईयूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, क्लियर, एआई एक्ट बोला जाता है, क्लियर। इसका मेन काम क्या है, टू फॉस्टर द ट्रस्ट वर्दी एआई। उसके बाद हम लोग का ये
इटली में भी हम लोग का क्या किया गया, तो इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिविल कोड, ठीक है, दोनों प्रोहिबिट करता है द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पर्सन्स लाइकलीनेस, ठीक है। तो इटली में ऐसे लिख सकते हैं, इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड द सिविल कोड, ठीक है, एंड द सिविल कोड prohibits the use of persons like likeness, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का यूएस में भी ना, तो 23 स्टेट्स ऑफ यूएस हैव पास्ड लेजिस्लेशन, तो ऐसे लिखिए 23, ऐसे लिख लीजिए यूएस, ठीक है। तो 23 स्टेट्स हैव हैव पास्ड लेजिस्लेशन, ठीक है, एड्रेसिंग डिफेक्ट्स, क्लियर, एज ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है, 2024। अब हो सकता है अभी तक शायद इसमें और बढ़ गया होगा, ठीक है, वो आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। अच्छा, सिमिलर लेजिस्लेशन है ना इन अदर कंट्रीज़, हम दूसरे कंट्रीज़ में और क्या क्या लेजिस्लेशन हम लोग का है, तो नहीं तो इसको यहीं तक रखिए, ठीक है, ये यूएस तक, तो ये सब हम लोग का ग्लोबली देखा गया, ठीक है। अच्छा, अब आज ही हम लोग का इसमें ना और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन डीप फेक्स है ना, इसको थोड़ा सा और डीपली अगर देखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे बता देते हैं। आ जाइए टेक्नोलॉजीज़, जिसमें सबसे पहले ना ऑटो इनकोडर रहता है, ठीक है, सब टर्म्स समझ लीजिए, ऑटो इनकोडर, ठीक है। ऑटो एनकोडर क्या होता है, तो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ANN है, जिसको ट्रेन किया गया टू रिकंस्ट्रक्ट इनपुट फ्रॉम अ सिंपलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क trained to reconstruct input from a simpler representation, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, इसमें इसी के अंडर में रहता है, तो जनरेटिव 1 2 जनरेटिव, ठीक है, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, ठीक है, GANS, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, तो ये 2 मशीन लर्निंग नेटवर्क को यूटिलाइज करता है, ठीक है, नेमली हम लोग का जनरेटर और एडवर्सरी, इसलिए जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क है, ठीक है। तो यूजेस 2 मशीन लर्निंग नेटवर्क, 2 मशीन लर्निंग नेटवर्क्स, ठीक है, नेमली जनरेटर, क्लियर, एंड एडवर्सरी, क्लियर। अच्छा, अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो पहले तो डेटा का इनपुट दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, पहले डेटा इनपुट, इसके बाद फिर क्या खेला होता है, जो जनरेटर रहता है ना, वो हम लोग का ट्रेन मॉडल दैट क्रिएट्स न्यू एग्जांपल्स ऑफ डेटा एग्जिबिटिंग ओरिजिनल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका जनरेटर का काम आ जाता है, जनरेटर ये जनरेट करता है। उसके बाद फिर एडवर्सरी का काम आता है, ठीक है, एडवर्सरी, इसका मेन काम क्या रहता है, तो ये फ्लॉज और फेक्स जो है ना उसको डिटेक्ट करता है, डिटरमाइनिंग दोज दैट डू नॉट एग्जिबिट सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरिजिनल डेटा, क्लियर। इसके बाद हम लोग का आ जाता है फेट्स दी, फिर ये क्या करता है, जो डेटा है उसको फेट्स दी फेक्स, ठीक है, बैक टू दी फर्स्ट नेटवर्क to improve the process, ठीक है, improve the process of creating new data,
यही लिख देते हैं, ऑफ क्रिएटिंग न्यू डेटा, ऑफ क्रिएटिंग न्यू डेटा। क्लियर? अच्छा, अब क्या क्या इसमें ये तो हम लोग का हो गया, क्या क्या कंसर्न्स है एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स वो हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। तो आज ये सबसे पहले हम लोग का कंसर्न्स, ठीक है, कंसर्न्स विथ डिफेक्ट्स, विथ डीप फेक्स। क्लियर? क्या क्या कंसर्न्स है? तो सबसे पहला हम लोग का आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। इसके बाद हम लोग का आ जाता है ना आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्या होता है हम लोग का, तो जो फेक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, कॉजिंग जिसके कारण साइबर क्रिमिनल्स जो है वो इम्पर्सोनेट करके इंडिविजुअल्स को गेन एक्सेस टू दी सिक्योर सिस्टम्स, ठीक है, सिक्योर सिस्टम्स में वो लोग एक्सेस गेन कर सकते हैं। फिर आज ये हम लोग का इसका लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। इसमें क्या है हम लोग का, तो जब पीपल को डीप फेक वीडियो के बारे में अगर किसी को पता भी चलता है ना, तो वो लोग उस मिस इन्फॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इरोड्स इरोड्स ट्रस्ट, ठीक है, इरोड्स ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी। क्लियर? इसमें क्या होता है हम लोग का, जो फेक पॉलिटिकल कंटेंट वगैरह रेडी करके ना उसको पब्लिक को मिसलीड करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हार्म किया जा सकता है इससे। क्लियर? उसके बाद हम लोग का आ जाता है साइबर बुलिंग भी किया जाता है, साइबर बुलिंग। क्लियर? र्यूमर्स वगैरह उसको स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, फास्टेस्ट स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ दिस हम लोग का डिफेक्ट्स, और जो कपल्ड विथ फेक इमेजेस और वीडियोस इम्पैक्टिंग अ पर्सनस रेप्यूटेशन। क्लियर? देन कम्स अपना कॉस्टली कंप्यूटेशन, कॉस्टली कंप्यूटेशन, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है टू टैकल विद दिस वास्ट डेटा सेट्स, और जो एडवांस कंप्यूटेशन है ना उसको एम्प्लॉय करने के लिए, और जो डिटेक्टिंग वीडियोस जो और इमेजेस वगैरह को ना डिटेक्ट, और जो ये डीप फेक से बना है कि ओरिजिनल है ना, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग का जो कंप्यूटेशन लगता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग का कंसर्न्स था डीप फेक से लेके रिलेटेड। उसके बाद हम लोग आज ये जब कंसर्न्स देखे तो इसका हम लोग वे फॉरवर्ड भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका, तो सबसे पहला तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग, ये बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, तो एजेंसीज हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा जो कि क्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से मेंटेन हो टू प्रोटेक्ट पीपल एंड रिड्यूस मिसयूज। क्लियर? उसके बाद हम लोग का आता है साइबर लिटरेसी, साइबर लिटरेसी। इसमें क्या होगा हम लोग का, तो मीडिया लिटरेसी प्रमोट करना है इसमें, और क्रिटिकल थिंकिंग इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल ट्रस्ट वगैरह ना टू प्रोटेक्ट ऑल स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है, और जो हम लोग का सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है ना उसको भी अपहोल्ड करने के लिए हम लोग को साइबर लिटरेसी प्रमोट करना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग का आ जाए स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशन, स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशन। इसमें क्या होता है हम लोग का, तो क्लियर प्रोसीजरल गाइडलाइंस हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, और जो पेनल्टीज है उसको इफेक्टिव रखना पड़ेगा बाय इनकॉर्पोरेटिंग सजेशंस फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग का लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, जुडिशियल अथॉरिटीज़, ये सबको मिला के फिर हम लोग को कोलैबोरेट करके देन कोई भी डिसीजन पे आना पड़ेगा। क्लियर? देन हम लोग का जो रेगुलेशंस है उसको इन्हांस करना पड़ेगा, इन्हांस्ड रेगुलेशन। कैसे रेगुलेशंस को हम लोग कैसे इन्हांस करेंगे, तो एक वेल डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क हम लोग को रेडी करना है, ठीक है, ऑन रियल वर्ल्ड हार्म्स कॉज्ड बाय एआई। ठीक, जिससे हम लोग को जो प्रोएक्टिव एक्शंस है ना उस पर फोकस करके कोई हम लोग को पोस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स से बचना है। ठीक, और जो अभी इंडियन आईटी रूल्स है ना वो सिर्फ एक्ट करता है सिर्फ जो हार्म हुआ है उस पर, ठीक है, लेकिन जो हार्म क्यों हुआ है और किस पे हुआ है ना विक्टिम्स पे, उस पर ऐसा कोई वो बर्डन नहीं रहता है। तो ये सब के लिए हम लोग को रेगुलेशंस को इन्हांस करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा,
उसका टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट, क्लियर, इन्हांसमेंट या एडवांसमेंट। तो सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स यूज़ करना पड़ेगा जिसमें कि न्यू मेथड्स रहेगा जो आइडेंटिफाई कर सके डीप फेक्स को बेस्ड ऑन देयर कंटेंट कंटेक्स्ट, जो अदर फैक्टर्स हो गया जैसे मेटा डेटा रहता है ना वो सब पे, क्लियर। तो अगर इसका एग्जांपल बोले टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट, तो हम लोग का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है ना, वो एक वेबसाइट बनाया है जो कि फेक्स को डिटेक्ट करता है, क्लियर। इससे क्या होता है, जो पीपल को डीप फेक्स आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल इंट्रिकेट डिटेल्स, ठीक है। तो ये सब हम लोग का कुछ वे फॉरवर्ड था। अच्छा, हम लोग का कंसर्न्स हो गया, वे फॉरवर्ड हो गया। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है टू टैकल दी डीप फेक्स, ठीक है। तो इनिशिएटिव्स भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इनिशिएटिव्स, ठीक है, दैट टैकल्स दैट टैकल्स डीप फेक्स, डीप फेक्स, क्लियर, इन इंडिया। पहले तो इंडिया में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंडिया में देखते हैं हम लोग, इंडिया। अच्छा, तो सबसे पहला तो लीगल फ्रेमवर्क में क्या क्या इनिशिएटिव्स है। लीगल फ्रेम वर्क, इसमें क्या है हम लोग का, तो सबसे पहला तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, IT एक्ट 2000, ठीक है। तो इसमें आ जाइए, लिखिए IT एक्ट, IT है ये, IT एक्ट 2000, क्लियर। इसमें क्या है हम लोग का, तो ये एप्लीकेबल होता है टू इंफॉर्मेशन जनरेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है IT रूल्स 2021, ठीक है। तो IT रूल्स 2021, ठीक है। अब ये जो IT रूल्स है ना, या हम लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हम लोग का है, इसमें इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड भी इसमें मेंशन्ड है। और इसमें क्या इसमें क्या एड्रेस करता है, तो ये वेरियस इमर्जिंग इश्यूज जो भी है ना हम लोग का साइबर स्पेस में, वो इसमें सब इंक्लूडेड है। और पहले जो है ना, ये ग्रीवेंस एपलेट कमिटी भी प्रोवाइड करता था, ठीक है, अभी भी करता है, जिसमें यूज़र्स जो है, यूज़र्स और विक्टिम है ना, वो अपील कर सकते हैं वाया ऑनलाइन मोड, ठीक है। वो हम लोग का इसमें मेंशन है। तो ये हम लोग का तो लीगल फ्रेमवर्क हो गया। फिर अब इंस्टीट्यूशनल क्या है हम लोग का, इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स क्या क्या है, तो इसके अंडर में हम लोग का आता है I4C। I4C क्या है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्लियर, I4C। इसके बारे में भी हम लोग साइंस एंड टेक का जो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर है ना, उसमें आप लोग चेक कीजिएगा, उस वीडियो में प्रॉपरली इसमें बताया गया, ठीक है। 4C मतलब क्या होता है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या रहता है, ये डील करता है विथ साइबर क्राइम्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर, क्लियर। देन कम्स अपना इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको CERT बोला था, ठीक है, इंडिया। ये मैंने पब्लिश किया एक एडवाइजरी ऑन डीफेक्ट्स थ्रेट्स, और सजेस्ट करता है मेजर्स कि उससे कैसे हम लोग प्रोटेक्टेड रह सकें, ठीक है। और ये ऑपरेट करता है हम लोग का साइबर स्वच्छता केंद्र, ठीक है। और ये भी ये प्रोवाइड, और ये लीडरशिप भी प्रोवाइड करता है फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, जो कि CSIRT फिन है, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर के लिए, क्लियर। ये हो गया हम लोग का। फिर आते हैं हम लोग नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, क्लियर। ये क्या है, तो ये ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है, ऑपरेशनलाइज किया एक टोल फ्री नंबर जो कि 1930 है, ठीक है। टोल फ्री नंबर क्या है, 1930, ये टोल फ्री नंबर है। इस पर अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है रिलेटेड टू साइबर क्राइम, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, तो इसमें हम लोग इनिशिएटिव्स देख लिए हैं, कंसर्न्स, वे फॉरवर्ड हो गया है। चलिए, डिफेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था हम लोग कवर कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है, जीन एडिटिंग। ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिसर्च टीम फ्रॉम USA हैज़ डेवलप्ड एंड सेफली डिलीवर्ड अ पर्सनलाइज्ड जीन एडिटिंग थेरेपी टू ट्रीट एन इन्फेंट विथ अ लाइफ थ्रेटनिंग इनक्यूरेबल जेनेटिक डिजीज़, क्लियर। और न्यूज़ में इसमें क्या बोला गया था, जो इन्फेंट है ना, इसको हम लोग का एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ था, जिसको कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 बोला जाता है, CPS1 डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है ना, आप लोग इसको ऐसे मेंशन करते हैं, डिजीज़ क्या है, तो
जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जेनेटिक, ठीक है, मेटाबॉलिक डिजीज़, ये जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ या डिसऑर्डर। और इसको कॉल्ड, इसका नाम क्या है, तो इसको पूरा आप लोग देख लीजिए। एक सेकेंड, क्या है ये, कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट, फॉस्फेट सिंथेटिस, सिंथेटिस 1, ठीक है, जिसको CPS1 बोला जाता है। क्लियर, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, क्लियर। अच्छा, अब जो CPS1 डेफिशिएंसी है ना, ये कैरेक्टराइज्ड है बाय एन इनएबिलिटी टू फुल ब्रेक डाउन बाई प्रोडक्ट्स। क्लियर, इसका अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग क्या है, इसमें इनएबिलिटी रहता है, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी, ठीक है, क्या चीज़ का इनएबिलिटी टू फुल्ली, क्लियर, ब्रेक डाउन, फुल्ली ब्रेक डाउन बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, क्लियर, फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, क्लियर, इन द लिवर, इन द लिवर, क्लियर। और इसके कारण क्या होता है ना, हम लोग का अमोनिया बिल्डअप हो जाता है, टॉक्सिक लेवल इन बॉडी, क्लियर। तो इसके कारण हम लोग क्या होता है, एज अ रिजल्ट अमोनिया, क्लियर, एज अ रिजल्ट अमोनिया टू बिल्डअप, अमोनिया बिल्ड्स अप, या अमोनिया इंक्रीजेस, ठीक है, अबव टॉक्सिक लेवल, अबव टॉक्सिक लेवल, क्लियर, इन द बॉडी, इन द बॉडी, ठीक है। अच्छा, और इसके कारण अब हम लोग का इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो इट कॉजेज सीवियर डैमेज टू द ब्रेन एंड लिवर, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, डैमेजेस लिवर एंड ब्रेन, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना, उसमें इंक्लूड रहता है लो प्रोटीन डाइट लेना है अंटिल द चाइल्ड इज़ ओल्ड इनफ फॉर अ लिवर ट्रांसप्लांट, क्लियर। और इसका अगर हम लोग ये देखें ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो लो लो प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट, ठीक है, लो प्रोटीन डाइट until the child, until the child is old enough to for a liver transplant, for a liver transplant, क्लियर। अच्छा, और जो टीम ऑफ रिसर्चर्स है ना, ये कस्टमाइज किए हैं थेरेपी यूजिंग द जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म CRISPR, क्लियर। अब इसी में ऐसे लिखिए, द टीम रिसर्चर्स या रिसर्चर्स कस्टमाइज्ड, ठीक है, अ थेरेपी, कस्टमाइज्ड थेरेपी यूजिंग द जीन, ठीक है, यूजिंग द जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म, इसका नाम क्या है, तो क्रिस्पर, ठीक है, क्रिस्पर, विच अलाउड करेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन, ठीक है, विच अलाउड, इसके कारण हम लोग जो भी जीन में प्रॉब्लम है ना, तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, विच अलाउड करेक्शन, ठीक है, विच अलाउड करेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन, ठीक है, ऑफ अ स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन इन द बॉडी, जीन म्यूटेशन इन द बॉडी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग आज जीन एडिटिंग के बारे में फटाफट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जीन एडिटिंग क्या होता है, जीन एडिटिंग, ठीक है। तो इसमें जो सोमैटिक दो टाइप का होता है, इसमें हम लोग का सोमैटिक जीनोम एडिटिंग और एक तो जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग, क्लियर। तो पहले हम लोग सोमैटिक जीन एडिटिंग के बारे में देख लेते हैं, सोमैटिक जीन एडिटिंग, क्लियर।
इसमें क्या हम लोग का, तो ये इट रिफर्स टू द ऑल्टरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, इसमें सेल्स को ऑल्टरेशन किया जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं ऑल्टरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ सेल्स जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है टू द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, दैट कैन नॉट contribute, clear, that cannot contribute to the या ऐसे लिखिए, that cannot contribute to gamete formation, to gamete formation, clear। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, और गैमेट फॉर्मेशन एंड और एक चीज़ है इसमें, एंड दस कैन नॉट बी पास्ड, एंड दस कैन नॉट बी पास्ड on from passed on from the individual to offspring, from the individual to offspring, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें टारगेटेड सेल्स क्या रहता है, तो टारगेटेड सेल्स, इसमें टारगेटेड सेल्स होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गया, जैसे स्किन का, लिवर, किडनी, मसल्स, मसल सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, तो सोमैटिक जीन एडिटिंग हो गया। अच्छा, अब आइए हम लोग जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग देखते हैं, ठीक है, जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग, ठीक है, ये क्या होता है हम लोग का, तो जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग में ना ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन करता है ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्लियर, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स और एम्ब्रायोस, ठीक है, दैट क्रिएट्स changes, yeah, that creates changes which can potentially yeah, which can potentially be passed, ठीक है, that can potentially be passed down to future generation, क्लियर। इसमें टारगेटेड सेल्स क्या हो जाएगा, टारगेटेड सेल्स तो जर्म सेल्स या हम लोग का रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्लियर, उसमें हम लोग का जर्म सेल्स आ जाता है, एम्ब्रायोज हो गया या गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये सब, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आ जाइए, हाँ, अब ना इसी में हम लोग का जो जीन एडिटिंग है ना, इसमें कुछ टेक्निक्स यूज होता है फॉर जीन एडिटिंग, वो एक बार हम लोग फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है, टेक्निक्स यूज्ड फॉर जीन एडिटिंग, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स है, तो सबसे पहला तो हम लोग का आ जाइए, यहाँ पे आप लोग ये लिख लीजिए पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स क्या क्या है, और हम लोग ZFN एक होता है ZFN टेक्निक है, इसको बोला था जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ठीक है, फिर हम लोग का टैलेंस आता है एक, टैलेंस क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, ठीक है, फिर हम लोग का आता है क्रिस्पर केस 9, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले तो कंपोनेंट, इनका कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होता है इसमें, तो जिंक फिंगर प्रोटीन रहता है जो टारगेटिंग रहता है, और फोक एंजाइम रहता है जो कि कटिंग रहता है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे मेंशन कीजिए जिंक फिंगर, ठीक है, जिंक फिंगर प्रोटीन्स, ठीक है, जो टारगेटिंग है, ठीक है, प्लस हम लोग का
FOKL फोकल एंजाइम, ठीक है, फोकल एंजाइम जो कि कटिंग रहता है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आज ये टैलेंस में क्या होता है, तो इसमें टेल प्रोटीन लिया जाता है, TALE, ठीक है, टेल प्रोटीन्स। क्लियर। जो टारगेटिंग रहता है, इस पर टारगेट किया जाता है, ठीक है, टारगेटिंग प्लस फोकल FOKL एंजाइम जो कि कटिंग रहता है। क्लियर। अच्छा, और क्रिस्पर में हम लोग क्या क्या यूज़ होता है, तो गाइडिंग RNA मॉलिक्यूल, ठीक है, जो हम लोग का टारगेटिंग रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए गाइडिंग, ठीक है, गाइडिंग RNA मॉलिक्यूल, RNA मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल प्लस हम लोग का Cas9 एंजाइम, एंजाइम हम लोग का कटिंग रहेगा। क्लियर। अच्छा, इसका इसका पर्पस क्या रहता है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, पर्पस, तो सबसे पहला तो DNA को कट किया जाता है एट प्रिसाइज लोकेशन, ठीक है, तो कट्स DNA एट प्रिसाइज लोकेशन, ठीक है। उसके बाद आज यहाँ पे टैलेंस जो है, इसको ये कट्स DNA सेम चीज़ एट प्रिसाइज लोकेशन, ठीक है। अच्छा, CRISPR-9 में क्या हो जाता है, इसमें ये इंसर्ट कर सकता है, डिलीट और मॉडिफाई जीन्स विथ हाई प्रिसीजन, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग ऐसे, इंसर्ट्स, ठीक है, फिर डिलीट्स, डिलीट्स और मॉडिफाइज, क्लियर, और मॉडिफाइज जीन्स विथ हाई प्रोटीन, विथ हाई प्रोटीन नहीं, हाई प्रिसीजन, प्रिसीजन। क्लियर। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, यहाँ ओरिजिन थोड़ा नीचे लिखते हैं, ओरिजिन, ठीक है, तो इसका ओरिजिन हुआ था हम लोग का मैंने ओरिजिन होता है इसका जिंक फिंगर प्रोटीन से, जिंक फिंगर प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हम लोग का टेल प्रोटीन, ठीक है, टेल प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट बैक्टीरिया, प्लांट बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम, यहाँ पे हम लोग का ओरिजिन इसका बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम, बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस, अगेंस्ट वायरसेस। क्लियर। ओरिजिन हो गया, फिर इसका आ जाइए अब पर्पस हो गया, कंपोनेंट हो गया, फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन, ठीक है, इसका फंक्शन है हम लोग का जिंक फिंगर प्रोटीन है ना, वो बाइंड करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के साथ, ठीक है, तो जिंक फिंगर प्रोटीन बाइंड्स, ठीक है, बाइंड्स विथ स्पेसिफिक डीएनए, स्पेसिफिक डीएनए, ठीक है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, एंड फोकल कट्स, फोकल जो है ये कट्स डीएनए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज यहाँ पे टेलेंस में क्या होता है, तो टेल प्रोटीन है ना, ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है, ठीक है, तो टेल प्रोटीन्स बाइंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक डीएनए, बाइंड स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। क्लियर। और इसमें जो फोक प्रोटीन है, फोकल प्रोटीन, ये क्या करता है, तो या फोकल कट्स डीएनए, कट्स डीएनए। क्लियर। अच्छा, ये हो गया हम लोग का, यहाँ पे ऐसे इसको कर ही दे रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मेन काम क्या है हम लोग का, फंक्शन, तो आरएनए गाइड करता है, आरएनए गाइड्स Cas9 टू कट स्पेसिफिक, ठीक है, टू कट स्पेसिफिक डीएनए लोकेशन, स्पेसिफिक डीएनए लोकेशन।
क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का ओरिजिन कंपोनेंट पर्पस फंक्शन हो गया। और इसमें ना हाँ, की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स, तो ये जो है ना, सबसे पहला हम लोग का बोला था फर्स्ट ऑफ द जीनोम एडिटिंग न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द जीनोम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ द जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग न्यूक्लियस। क्लियर। अच्छा, अब इसका क्या हम लोग का, तो ईजियर टू डिज़ाइन एंड प्रोग्राम देन ZFNs, ईजियर टू डिज़ाइन, क्लियर, एंड ईजियर टू डिज़ाइन एंड प्रोग्राम देन ZFNs। क्लियर। अच्छा, और ये क्या है हम लोग का, फास्टर, चीपर, फास्टर, चीपर, मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, ईजियर टू यूज़, ईजियर टू यूज़। क्लियर हो गया। तो हम लोग का जो मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड फॉर जीन एडिटिंग है ना, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ZFN, टैलेंस और CRISPR-Cas9। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब इसमें ना कुछ हम लोग को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, वो चैलेंजेस हम लोग यहाँ पे एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे आता है हम लोग का। ठीक है, तो आज ये यहाँ पे हम लोग का वी विल डील अबाउट द चैलेंजेस, ठीक है, एसोसिएटेड विद जीन एडिटिंग। तो चैलेंजेस विथ जीन एडिटिंग, विथ जीन एडिटिंग, ये क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो एथिकल कंसर्न, एथिकल कंसर्न, इसमें क्या आता है हम लोग का, तो सबसे पहला तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए होता है हम लोग को, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसमें, जो एक डिबेट इसमें हमेशा चलता है कि ट्रूली इन्फॉर्म्ड कंसेंट पॉसिबल है कि नहीं फॉर जर्म लाइन थेरेपी। ठीक है, या जो कि सिंस द पेशेंट अफेक्टेड आर एम्ब्रायोस, ठीक है, जो एम्ब्रायो अफेक्ट होता है और जो फ्यूचर जनरेशन है ना, जिनको ये कंसेंट का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, और या वो लोग कंसेंट दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट का यहाँ पे थोड़ा सा एथिकल इशू देखने को मिलता है। फिर हम लोग का जस्टिस एंड इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी, इसमें क्या होता है, तो जैसे दूसरा टेक्नोलॉजीज़ है ना जिसमें कंसर्न्स रहता है, ठीक है, जो कि जीनोम एडिटिंग है ना, वो ओनली विल बी एक्सेसिबल टू वेल्दी इंडिविजुअल्स। क्लियर, जो कि पोटेंशियली इंक्रीजिंग हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़ उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड, ये हो गया हम लोग का जस्टिस एंड इक्वालिटी। फिर हम लोग का आता है एम्ब्रायो रिसर्च एथिक्स, एम्ब्रायो रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एथिक्स। बहुत सारे पीपल्स हैं ना, वो एक डीप मोरल और रिलीजियस कन्विक्शंस रखते हैं दैट जो एम्ब्रायोज है ना, ह्यूमन एम्ब्रायोज, वो एक ह्यूमन लाइफ का फॉर्म है। ठीक है, तो उसको मैंने उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उसमें चेंजेस नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी पर्सपेक्टिव से ना जो एम्ब्रायो को है फॉर रिसर्च पर्पस यूज़ किया जाता है, जो कि मैनिपुलेटिंग रहता है और एक्सपेरिमेंटिंग ऑन, या अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है लास्ट में। और ये एक बहुत ही बड़ा एथिकल प्रॉब्लम आ जाता है और इवन मोरली अनएक्सेप्टेबल है बहुत सारे कम्युनिटीज़ में। ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस में। अच्छा, इसके बाद तो हम लोग का ये हो गया एथिकल कंसर्न। और इसमें कुछ हम लोग का सेफ्टी कंसर्न्स भी है, सेफ्टी कंसर्न्स। क्या क्या आता है हम लोग का सेफ्टी कंसर्न्स में, तो पहला तो रेगुलेटरी इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, रेगुलेटरी इनकन्सिस्टेंसी। क्लियर, इसमें क्या होता है हम लोग का, तो एक्सपर्ट्स है ना, उनको डर रहता है थोड़ा सा कि जो ग्लोबल रेगुलेशंस है वो वैरी करता है ऑन जीन एडिटिंग, और इसके कारण हम लोग का कंट्रोवर्शियल इश्यूज बहुत सारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का डिज़ाइनर बेबीज़ जो है ना, ये हम लोग को यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल इशू रहता है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाइए सेफ्टी इश्यूज़ में, और क्या क्या आ जाएगा, सेफ्टी इश्यूज़। ये क्या है, तो प्राइमरी कंसर्न है वो हम लोग का ऑफ टारगेट इफेक्ट्स पे रहता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग का और मोसाइसिज्म भी देखने को मिलता है। मोसाइसिज्म क्या होता है, जिसमें कुछ सेल्स को जो है ना, वो जेनेटिक एडिट में डाला जाता है और दूसरे को नहीं डाला जाता। ठीक है, और ऑफ टारगेट इफेक्ट है, उसमें क्या किया जाता है, जो एडिट्स जो है ना, वो
अनइंटेंडेड लोकेशन पे हो जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, इसलिए उसको ऑफ टारगेट इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ये सब रिस्क के कारण जो रिसर्चर्स है ना और जो एथिसिस्ट है वो जनरली अग्री करते हैं कि जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्लिनिकली फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पस जब तक कि वो सेफ प्रूवन नहीं हो जाता है, क्लियर। तो ये सब इश्यूज़ हैं और इसमें आपका आज ये चैलेंजेस हो गया। अच्छा, अब ना इसमें कुछ हम लोग ये देख लेते हैं कि जो जीन एडिटिंग का उसका रिवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो जीन एडिटिंग रिवोल्यूशन ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग मटेरियल्स में क्या क्या रिवोल्यूशन देखने को मिला है, मटेरियल्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लोग का इसमें आ जाइए कि स्पाइडर सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या है तो मॉडिफाइड सिल्क वॉर्म को ना एक ऐसा इसको मॉडिफाई कर दिया गया है कि वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये आप लोग गूगल पे टाइप कीजिए ना तो इसके बारे में दिखेगा उसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। इसमें क्या है तो जो इंजीनियर्ड एल्गी है ना वो हम लोग का फ्यूल लिपिड्स प्रोड्यूस करता है। सोचिए एल्गी से हम लोग फ्यूल निकाल ले रहे हैं, क्लियर, फ्यूल जनरेट कर ले रहे हैं। फिर हम लोग का आ जाइए ड्रग डिलीवरी। एल्गी डेराइव्ड पार्टिकल्स है ना वो टारगेटेड मेडिसिन बनाता है कि जो आपका जाके टारगेटेड सेल्स पे जाके अफेक्ट होगा वो, क्लियर। जैसे हम लोग का मटेरियल्स में हो गया। इसके बाद हम लोग का ना ये भी देख लीजिए एग्रीकल्चर में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है, एग्रीकल्चर। अच्छा, इसमें तो सबसे पहला आ जाइए हम लोग का विटामिन ए बनाना, क्लियर। ये ऐसा बनाया गया जो कि बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है विथ न्यूट्रिशन, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का हॉर्नलेस कैटल, क्लियर। एलिमिनेट हम लोग का जो हॉर्निंग पेन है ना डी हॉर्निंग पेन है उसको एलिमिनेट कर दिया गया ये हॉर्नलेस कैटल बना के। उसके बाद आ जाइए हम लोग का फ्लू रेजिस्टेंट चिकन्स बनाया गया, फ्लू रेजिस्टेंट चिकन, ठीक है। ये जो है ना हम लोग का मॉलिक्यूल्स डिकॉय किया गया जिससे हम लोग का बर्ड फ्लू नहीं हो उस चिकन में, क्लियर। फिर हम लोग का ड्रॉट राइस बनाया गया, ड्रॉट राइस, ठीक है। जैसे हम लोग का इसका अगर एग्जांपल लिखना है तो पूसा, ठीक है, DSTI। ये क्या है हम लोग का ड्रॉट टॉलरेंट है, मतलब अगर सूखा पड़ भी जा रहा है ना तब भी ये राइस जो है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब कि लो वाटर पे भी ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक आता है हाई ओलिक ग्राउंडनट। ये क्या हम लोग का तो ग्राउंडनट जिसमें इन्हांस्ड किया गया है ऑयल क्वालिटी वैरायटीज़, ठीक। तो ये तो हम लोग का ये हुआ मटेरियल्स और एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाइए इन्वायरमेंट में क्या क्या रिवॉल्यूशन आया है, इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोग का आया तो सबसे पहले तो आ जाइए रिड्यूस्ड कार्बन पोल्यूशन, ठीक है। ये क्या करता है एक क्लीनर रिन्यूएबल एनर्जी अल्टरनेटिव निकाल दिया है जिससे हम लोग का कार्बन पोल्यूशन कम हो गया, ठीक है। ये रेवोल्यूशन देखने को मिला है। फिर इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है उसको ट्रैक करता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस, क्लियर। इसमें क्या होता है जो बेटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग टूल बना दिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का बेटर बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें जो माइक्रोब्स है ना उसको सर्वाइव कर लेता है इन दी हार्श कंडीशंस फॉर चीपर फ्यूल, ठीक है। इन्वायरमेंट हो गया। अच्छा, और हम लोग का मेडिकल फील्ड में क्या क्या रिवोल्यूशन लाया है ये हम लोग का जीन एडिटिंग, ठीक है। तो आज ये इसके अंडर में सबसे पहले तो सिकल सेल, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है ना उसको करेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन, क्लियर। सिकल सेल को भी अभी ठीक किया जा सकता है। फिर आता है ड्रग डिस्कवरी, बहुत सारा ड्रग डिस्कवरीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ
जीन एडिटिंग डिस्कवरीज। ये अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का कैंसर थेरेपी भी हम लोग का डेवलप कर दिया गया, कैंसर थेरेपी। क्लियर। अच्छा, इसमें क्या हम लोग का तो ऑल्टर्ड इम्यून सेल्स है ना, वो अटैक कर सकता है हम लोग का थ्री कैंसरस टाइप्स ऑफ सेल को। ठीक है। उसके बाद आ जाइए HIV ट्रीटमेंट। HIV ट्रीटमेंट, जो जेडेफेन इम्यून है ना, इम्यून मॉडिफिकेशन करा के हम लोग HIV रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ रेवोल्यूशंस था जो कि हम लोग का जीन एडिटिंग से पॉसिबल हो पाया। ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है, तो इसरोज 101st मिशन फेल्स एज PSLV रॉकेट सफर्स मैल फंक्शन। क्लियर। इसरो का जो 63rd PSLV मिशन था ना हम लोग का, PSLV C61 EOS 09 फेल ड्यू टू अ टेक्निकल मैल फंक्शन ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ PSLV रॉकेट। क्लियर। अब इसका जब फर्स्ट फ्लाइट हुआ था ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का, वो सिर्फ अभी तक 2 बार फेल हो चुका है। और इनाग्रल फ्लाइट कब हुआ था, 1993 में सबसे पहला फ्लाइट यहाँ से गया था PSLV का, और फिर हम लोग का 2017 में। क्लियर। तो ये दोनों हम लोग का फेल हुआ था। अच्छा, इसमें आप PSLV C61 या EOS 09 मिशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो PSLV C61 या EOS 09 मिशन, ये है क्या हम लोग का, तो ये PSLV C61 है ना, इसका मेन काम था टू कैरी दी EOS 9। ठीक है। EOS 9 क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। क्लियर। तो PSLV का ऐसे लिख सकते हैं, PSLV C61। ठीक है। C61 was meant to carry the EOS 09। EOS क्या है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। क्लियर। इनटू द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, इनटू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। क्लियर। अच्छा, अब जो EOS 9 है ना, EOS 09, ये क्या है, तो ये एक एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि इक्विप्ड है विथ सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार। ठीक है। तो इक्विप्ड विथ सी बैंड, ठीक है, इक्विप्ड विथ सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसको SAR बोला जाता है। ठीक है, SAR। क्लियर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम, तो एम हो जाएगा इसका टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस एंड रिलायबल रिमोट सेंसिंग डेटा, टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस एंड रिलायबल रिलायबल रिमोट सेंसिंग डेटा, रिमोट सेंसिंग, ठीक है, रिमोट सेंसिंग डेटा। ठीक है, फॉर ऑपरेशनल एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ठीक है। और जो सैटेलाइट है ना, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करता है ऑफ द अर्थ सरफेस इन एनी वेदर, डे हो या नाइट हो। ठीक है। अब ये जो PSLV है ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग का PSLV C61 के बारे में हो गया। नाउ वी विल चेक अबाउट PSLV। ठीक है। व्हाट इज दिस PSLV, तो ये इंडिया का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, इंडियाज 3rd जनरेशन, ठीक है, लॉन्च व्हीकल। ठीक है, LV 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल, डेवलप्ड बाय इसरो, डेवलप्ड, इसको लिख लीजिए लॉन्च व्हीकल। ठीक है, लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय DRDO, क्लियर। सॉरी DRDO नहीं, ये इसको इसरो बनाया, इसरो। क्लियर। अच्छा,
अब ये जो है ना हम लोग का एक 4 स्टेज व्हीकल है जिसमें फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल जो है ना टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेज है। क्लियर? तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ 4 स्टेज व्हीकल। क्लियर? 4 स्टेज व्हीकल एंड फर्स्ट लॉन्च व्हीकल, फर्स्ट लॉन्च व्हीकल। क्लियर? फर्स्ट लॉन्च व्हीकल हो गया। टू बी इक्विप्ड विथ, टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेज, विथ लिक्विड स्टेज। क्लियर? स्टेजेस। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, ये जो है ना फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था अक्टूबर में। तो आ जाइए, अचीव्ड ऐसे फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च, ठीक है, कब हुआ था? तो अक्टूबर में। कौन से साल का है? अक्टूबर में 1994 में, 1994 में। क्लियर? एंड अर्न द टाइटल दी वर्क हाउस ऑफ इसरो। ठीक है, क्यों? बिकॉज इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना केपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, ऐसे लिखे, केपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, ये लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, ये लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, केपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, LEO, फिर जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। क्लियर? एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्लियर? जैसे कि सैटेलाइट्स फ्रॉम दी IRNSS कॉन्स्टिलेशन। क्लियर? इसका जो सक्सेसफुल लॉन्च मिशन है ना, क्या कौन कौन सा है? तो चंद्रयान 1 हो गया जो 2008 में गया था, तो इसको भी मेंशन कर सकते हैं। सक्सेसफुल मिशंस, सक्सेसफुली लॉन्च्ड मेजर मिशंस क्या है इसका? तो चंद्रयान 1। क्लियर? 2008। उसके बाद हम लोग का और एक हुआ था मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, जो भी था यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आइए हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO एडॉप्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट पैंडेमिक एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये क्या है? तो इट इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है। ठीक है, जिसमें नेगोशिएट किया गया था ये। ठीक है, नेगोशिएटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट इट इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल लीगल, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट है ये। ठीक है, एग्रीमेंट जो कि नेगोशिएटेड अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, नेगोशिएटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अच्छा, अब ये जो है हम लोग का ये तो सेकेंड है ना, तो फर्स्ट कौन सा था? तो यहाँ पे आप लोग ना ब्रैकेट में लिख लीजिए, फर्स्ट बीइंग द, पहला कौन सा था? तो WHO फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ठीक है, टोबैको कंट्रोल 2003। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाइए, जो आर्टिकल 19 है ना, इसमें क्या मेंशन है? तो आर्टिकल 19 के बारे में देख लीजिए, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 ऑफ वर्ल्ड WHO या WHA। ठीक है, ऐसे लिखिए, WHA। ठीक है, तो आर्टिकल 19 ऑफ WHO ना, इसमें क्या बोला गया है?
हैज़ द अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी है टू अडॉप्ट कन्वेंशंस या एग्रीमेंट ऑन एनी मैटर विद इन इट्स कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो हैज़ द अथॉरिटी, हैज़ द WHO हैज़ द अथॉरिटी, हैज़ द अथॉरिटी, क्लियर, अथॉरिटी टू डील, क्लियर, अथॉरिटी टू डील, डील मत लिखिए, डील या डील, डील मत लिखिए, एडॉप्ट लिखिए, ठीक है, डील, एडॉप्ट एनी कन्वेंशन, ठीक है, एनी कन्वेंशंस या एग्रीमेंट्स, क्लियर, ऑन एनी मैटर, ऑन एनी मैटर, ठीक है, एनी मैटर विद इन इट्स कॉम्पिटेंस, इट्स कॉम्पिटेंस, क्लियर। अच्छा, अब इस ये जो हम लोग का एग्रीमेंट हुआ ना, इसका हाइलाइट्स देख लेते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। क्या है की हाइलाइट्स? तो सबसे पहला तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड्स सस्टेनेबल फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग लिख दीजिए। इसमें क्या हम लोग का, तो कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म यहाँ पे जो है ना, उसको कोऑर्डिनेट करके हम लोग का IHR के अंडर में टू बी यूज्ड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर। इसका बाद आ जाता है हम लोग का ग्लोबल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क, ग्लोबल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क्स, ठीक है। ये इसमें क्या होता है हम लोग का, तो इसमें ना हम लोग का जो एक्सेस देता है, प्रोवाइड करता है टू पैंडेमिक रिलेटेड हेल्थ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, क्लियर, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। फिर हम लोग का इसमें आता है, मैंने इस एग्रीमेंट में ये भी मेंशन किया गया कि पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, क्लियर, जिसको PABS बुलाता है। अच्छा, ये क्या है, तो एक प्रोसेस है टू ड्राफ्ट एंड नेगोशिएट PABS, ठीक है, थ्रू एन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप IGWG वाज लॉन्च्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का, इसमें और क्या बता दें कि हाईलाइट में और क्या था हम लोग का, हाँ, इन्फोर्समेंट, इसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा, इन्फोर्समेंट, ये भी हम लोग का एग्रीमेंट में मेंशन्ड है। तो इन्फोर्समेंट बोला गया, जो एक बार अगर PABS जो है ना अडॉप्ट हो जाता है, तो जो एग्रीमेंट है वो पूरा ओपन रहेगा फॉर सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ठीक है। और जो है जो इन्फोर्स करेगा ना, तो आफ्टर 60 रेटिफिकेशन ये इन्फोर्समेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इन्फोर्समेंट ऐसे होगा। उसके बाद इसमें और हाँ, ये अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट की हाईलाइट था, हाँ, स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथन पैंडेमिक प्रिवेंशन एंड सर्विलेंस सर्विलेंस, ठीक है। इसमें क्या है, तो एज पर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस ना IHR 2005 में, IHR का एम है टू प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना और एक पब्लिक हेल्थ रिस्पांस प्रोवाइड करना टू द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिजीज़, क्लियर। तो इससे हम लोग को पैंडेमिक प्रिवेंशन एंड सर्विलेंस में भी स्ट्रेंथन मिलेगा आफ्टर दिस एग्रीमेंट, क्लियर। अच्छा, इसके बाद इसमें हम लोग का और आ जाइए, बस, ठीक है, ये हम लोग की हाईलाइट्स है इसका। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का की हाईलाइट्स हो गया कंप्लीट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है, तो द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट ये इशू हुआ है, तो रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH। इस रिपोर्ट में क्या प्रोवाइड करता है, तो रिपोर्ट जो है ना, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ एनिमल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, क्लियर। अच्छा, और इसमें देख लेते हैं इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे हम लोग का, तो आ जाइए, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है, क्लियर,
और हम लोग का WOAH was founded in 1924 clear, as the office international des epizooties, ये टी है, ये एपिजूटिस, जिसको रिनेम किया गया था एज WOAH इन 2003 में, ठीक है। WOAH यहाँ पे है ना, मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक, एज ये, एंड रीनेम्ड, ऐसे लिखे यहाँ पे ब्रैकेट में, रीनेम्ड एज WOAH इन कब 2003, क्लियर। अच्छा, उसका जो है ना, ये फोकस करता है ऑन ट्रांसपेरेंटली डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशंस ऑन एनिमल डिजीज़, ठीक है, और एनिमल हेल्थ को ग्लोबली कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो सेफ़र उनके लिए ना कैसे एक सेफ़र इन्वायरमेंट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें डील करता है। अब इस रिपोर्ट का ना की फाइंडिंग्स क्या है वो एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक। तो की फाइंडिंग्स या की हाईलाइट्स जो लिखना लिखिए, की हाईलाइट्स, ठीक। तो इसमें क्या है की हाईलाइट, सबसे पहला तो इसमें राइजिंग डिजीज़ इंटेंसिटी, क्लियर। इसमें क्या है, तो डिजीज़ जैसे कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो गया, ठीक है, फिर एवियन इन्फ्लुएंजा है, फिर फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया ना, ये सब फ्रिक्वेंटली इंक्रीज़ हो रहा है और इसका इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो एग्री फूड सिस्टम है ना वो डिसरप्ट हो रहा है, ठीक है, और थ्रेटन भी हो रहा है फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसमें देखने को मिला है इस रिपोर्ट में, ठीक है। फिर हम लोग का आता है ड्राइवर्स ऑफ डिजीज स्प्रेड, ड्राइवर्स ऑफ डिजीज स्प्रेड, ये क्या क्या ड्राइवर्स हैं। तो सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज एंड एक्सपैंडिंग ग्लोबल ट्रेड है ना, आर आइडेंटिफाइड एज दी मेजर ड्राइवर्स। मेजर ड्राइवर्स का क्या हो गया, तो क्लाइमेट चेंज एंड एक्सपैंडिंग ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। और इसमें रिपोर्ट में और क्या चीज़ मेंशन्ड है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्लियर, जिसको AMR बोला जाता है, AMR, क्लियर। अब ये क्या है, तो बाई 2050 बोला गया ना, जो AMR जो है उसको एज अ प्रोजेक्ट किया गया है दैट कॉजेज लाइफ स्टॉक लॉसेज दैट जियोपर्डाइज, ठीक है, जियोपर्डाइज करता है हम लोग का फूड सिक्योरिटी ऑफ 2 बिलियन पीपल्स, और इसके कारण हम लोग का US डॉलर्स में ना 100 ट्रिलियन इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, ठीक है, 2050 तक। तो ये इसमें लिखा गया। फिर और हम लोग का इसमें मेंशन्ड है दैट शिफ्टिंग डिजीज पैटर्न, शिफ्टिंग डिजीज पैटर्न, ये इसमें क्या है हम लोग का, तो जितना भी हम लोग का इन्फेक्शियस एनिमल डिजीज़ है ना वो एक्सपैंड हो रहा है इनटू न्यू जियोग्राफिकल एरियाज, और विथ नियरली बोला जाए कि 47% ऑफ द जूनोटिक पोटेंशियल है ना, मैंने जूनोटिक पोटेंशियल है, मतलब कि वो फैल सकता है एनिमल से ह्यूमन में, उसको जूनोटिक डिजीज़ बोला जाता है, क्लियर। वो डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन में फैले उसको जूनोटिक बोला जाता है, क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल बोले ना, तो हम लोग का एक पेस्ते देस पेटिटिस रूमिनेंट्स करके एक है, जो कि हम लोग का शिप और गोट को अफेक्ट करता है। ये ट्रेडिशनली कन्फाइंड था सिर्फ डेवलपिंग नेशंस में, और अभी ये क्या हुआ हम लोग का यूरोप में भी रीइमर्ज हो गया, ठीक है, जिसके कारण हम लोग का जो डिजीज़ पैटर्न है ना वो शिफ्ट हो रहा है, वो हम लोग का इधर से पता चलता है। फिर इस रिपोर्ट में हम लोग का कुछ रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड किया गया है। तो वाट आर दैट रिकमेंडेशंस, तो रिकमेंडेशंस में ना, रिकमेंडेशंस इसमें आ जाइए। सबसे पहला क्या है, ये इंश्योर करता है कि इक्विटेबल एक्सेस मिले, ठीक है, एक्सेस टू सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन हो, अलॉन्ग साइड हम लोग का जितना भी कंट्रोल मेजर्स हो गया, जैसे कि हम लोग का इम्प्रूव्ड हाइजीन्स हो गया, बायोसिक्योरिटी मेजर्स हो गया ना, ये सब हम लोग को एक्सेस रहे सबके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है ना वो स्ट्रेंथन करता है, दैट नेशनल वेटनरी सर्विस को स्ट्रेंथन करता है, और इसमें ग्रेटर ग्लोबल एंड रीजनल कोऑर्डिनेशंस भी देखने को मिलता है, जिसके कारण हम लोग का डिजीज सर्विलेंस सिस्टम है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब रिकमेंडेशंस इसमें इस रिपोर्ट में प्रोवाइडेड है, क्लियर। इसमें और ऐसा सच बताने लायक नहीं है, जो है सो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो इससे और बाहर आई गेस क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है, तो ट्रैकोमा न्यूज़ में क्यों था ये,
तो इंडिया वॉज अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO जो है अवार्ड किया है इंडिया को फॉर एलिमिनेटिंग द ट्रकोमा। क्लियर। तो इंडिया जो है ना ये थर्ड साउथ ईस्ट एशियन रीजन का कंट्री बन चुका है जो कि ट्रकोमा को एलिमिनेट किया है आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार। ठीक है, तो इंडिया ऐसे लिख सकते हैं, इंडिया, देखिए पता नहीं लास्ट में आता है तो मैं माउस, इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाता है माउस में, फिर प्रॉब्लम होगा। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, ठीक है, दी थर्ड, ठीक है, थर्ड साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन कंट्री, एशियन रीजन कंट्री, ठीक है, एशियन रीजन कंट्री टू हैव टू एलिमिनेट ट्रकोमा। क्लियर। अच्छा, इन 2024 क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये ट्रकोमा है क्या, इसके बारे में हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ट्रकोमा ये डिजीज़ क्या है, तो सबसे पहला ना ये कहाँ होता है, कॉजेस या कॉज कहाँ होता है ये, तो हम लोग का आई डिजीज़ है। क्लियर, क्या है ये, आई डिजीज़। उसके बाद कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लैमाइडिया, ठीक है, ट्रैकोमैटिस, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगराइज किया गया, इट इज़ कैटेगराइज्ड एज, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज अ नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बाय WHO। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है, तो ये इम्पैक्ट इसका ना इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाता है इसके कारण, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस। और इसका अगर रिपीटेड एपिसोड्स ना, इसके कारण हम लोग क्या हो सकता है, जो आई लैश है वो भी हम लोग का इसमें आ जाता है, और रबिंग दी आई सरफेस को रब करते करते ना एक परमानेंट कॉर्नियल डैमेज भी होने का चांसेस रहता है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसका स्प्रेड देख लेते हैं कैसे फैलता है ये, या कहाँ तक फैला हुआ है, तो पर्सनल कांटेक्ट और थ्रू फ्लाइज, ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट और थ्रू फ्लाइज, ठीक है, मक्खी वक्खी वगैरह जो है ना, इससे भी हम लोग का ये फैलता है। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का इस इंडिया में इसका क्या इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है, इंडियन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इंटीग्रेटेड है हम लोग का, ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इंटीग्रेटेड अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, इम्पेयरमेंट, जिसको NPCBVI बोला था, ठीक है, इन 1975 में ये इंडिया का इनिशिएटिव था ये। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है, और इसमें ऐसा ट्रैकोमा के बारे में देख लिया, और इंडिया को जो है थर्ड साउथ ईस्ट एशियन रीजन है जो कि, अच्छा थर्ड है, तो इसमें इससे पहले कौन कौन सा हो चुका है, तो पहले हम लोग का सबसे पहला था नेपाल, ठीक है, नेपाल, और दूसरा नंबर पे आ जाता है हम लोग का म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, और थर्ड हम लोग का इंडिया बन चुका है। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो लिक्विड कार्बन। ये न्यूज़ में क्यों था, तो साइंटिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड कार्बन फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग द
यूजिंग इन सिटू एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्लियर। अब ये क्या है, लिक्विड कार्बन। लिक्विड कार्बन के बारे में देख लेते हैं। तो ये ना अभी तक खाली वेरी बहुत ही मैंने कम पता था हम लोग का अबाउट द लिक्विड कार्बन, दैट कार्बन इन इट्स लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, ठीक है, बिकॉज इसका जो स्टेट है ना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था टू स्टडी इन लैब, ठीक है, इसलिए अभी तक हम लोग को ये पता ही नहीं था कि कार्बन लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है। क्लियर। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओनली वेरी लिटिल was known about carbon in its liquid form, clear, because किस लिए, because in this stage ना, in this state it was practically impossible ठीक है, practically impossible to study in the lab। क्लियर। अच्छा, अब अंडर नॉर्मल प्रेशर में ना इसको जो कार्बन है ना वो कभी भी मेल्ट ही नहीं होगा, ठीक है, बट इमिडिएटली वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है अभी भी, ठीक है, अंडर नॉर्मल, ऐसे लिख सकते हैं, अंडर नॉर्मल प्रेशर, क्लियर, कार्बन डज नॉट मेल्ट बट immediately changes into a gaseous state। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये जो है ना सिर्फ लिक्विड बनता है कब, जब 4500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना इसको हीट किया जाए और वेरी हाई प्रेशर कंडीशन में इसको रखा जाए, ठीक है, जो कि अभी तक कोई कंटेनर सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इट ओनली बिकम्स, ऐसे लिखिए, इट ओनली बिकम्स लिक्विड, ठीक है, इट ओनली बिकम्स लिक्विड एट अराउंड 4500, ठीक है, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, टेम्परेचर तो मेंटेन हो जाएगा बट, ठीक है, एंड अंडर वेरी हाई, ठीक है, हाई प्रेशर भी नहीं, वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर कंडीशन in which no container can survive। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इट कैन बी फाउंड, फॉर एग्जाम्पल कहाँ मिल सकता है, तो इंटीरियर ऑफ द प्लानट में, ठीक है, इट कैन बी फाउंड, ये श्योर नहीं है, इट कैन बी फाउंड, ठीक है, इन द इंटीरियर ऑफ द प्लानट। क्लियर। अच्छा, और ये जो है ना ये इसेंशियल रोल प्ले कर सकता है इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन में। क्लियर। तो इट कैन प्ले एन इसेंशियल रोल, ठीक है, इसेंशियल रोल इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन, क्लियर। अच्छा, इसमें और आपका लिक्विड कार्बन में ये सब हो गया कंटेनर, बस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि हम लोग देख चुके हैं। चलिए, लास्ट न्यूज़ था हम लोग का, तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कोई भी पोर्शन में अगर कोई इश्यू है आपको तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे हम उसको फिर आपको बता सके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पक्का वो बताएंगे। और अगर कोई मेरा स्लिप ऑफ टंग या ऐसा कुछ कहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन भी हो ना जो आप लोगों को समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है, और लाइक तो कर ही दीजिएगा प्लीज़, इससे मुझे को कुछ नहीं बस मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे वीडियोस रेगुलर बनाते रहें और आप तक ये इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते रहें, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।